गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका, आपको आज क्लास फोर्थ अनुगूंज के फर्स्ट चैप्टर धूप कविता को पढ़ाऊंगी। देखिए, ये है आपकी अनुगूंज पुस्तिका। ठीक है क्लास, तो आइए हम धूप कविता को देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है और इस चैप्टर में जो धूप दिया हुआ है, धूप के महत्व को किस प्रकार से बताया गया है। ठीक है क्लास, आज हम धूप के बारे में अच्छे से रीड करेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। ओके क्लास, ये है धूप कविता। आज हम इसी कविता के बारे में जानेंगे। आज हम कविता के माध्यम से जानेंगे कि इसके क्या गुण हैं और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। बच्चों, धूप से हमारा पुराना नाता है। ठीक है, इस कविता में धूप के गुणों और उसके क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। बच्चों, ज़रा सोचिए, अगर धूप ना होती तो हमारा जीवन कैसा होता। तो आइए अब हम जानते हैं कि अगर धूप नहीं होती तो हमारा जीवन कैसा होता। देखिए, अगर धूप नहीं होगी तो बिना धूप के और सूर्य की गर्मी के, सूर्य की जो गर्मी होती है, सूर्य की जो किरण होती है ना, वही तो धूप होती है ना। तो बिना धूप के और सूर्य की गर्मी के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, यहाँ तक कि हम मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, धूप हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। सुबह की धूप से, जो सुबह सुबह की रेड वाली धूप होती है ना, रेड, जब सूर्य की किरण निकलती है तो लाल लाल सा होता है ना, तो वो जो लाल वाली किरण होती है उससे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। और जो विटामिन डी होता है वो हमारी हड्डियों को फ़ायदा पहुंचाता, मतलब वो हमारी हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। सूर्य की रोशनी से, मतलब दिन भर की रोशनी से नहीं, जो सुबह सुबह में लाल कलर की रोशनी होती है, जब सूर्य पहले पहले दिखाई देता है तो जो उसकी रेड वाली किरण होती है, तो उसी से जो होता है हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है और इससे हमारी हड्डियां जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। सूरज की रोशनी से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, क्या आपको पता है? मैं बता देती हूँ कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है, लगभग। क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो आइए बच्चों, अब हम धूप कविता को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। देखिए, एक एक पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। सबसे पहले हम इस वाले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ये जो है ना, ये वाला पैराग्राफ, इस वाले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। देखिए क्या है, सुबह सुबह जो आई धूप, शिखर शिखर मुस्काई धूप, बिखर बिखर छप्पर छप्पर, धरती पर छितराई धूप। जब सुबह की धूप निकलती है ना, तो वो शिखर शिखर पर, शिखर शिखर मतलब जैसे ऊंची ऊंची चोटियों पर, जैसे हमारे घर बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और बहुत ऊंचाई तक, कहीं भी किसी भी ऊंचाई तक जा कर के वो शिखर शिखर पर मुस्काती है। सुबह की धूप जब निकलती है तो ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रही है। बिखर बिखर कर छप्पर छप्पर, धरती पर छितराई धूप। छप्पर मतलब या तो बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, या कोई घास फूस का बना छप्पर हो, घास फूस का बना घर हो, या किसी भी प्रकार का घर हो, यानी कि धरती के कोने कोने में जा कर के धूप अपने प्रकाश को फैला देती है। झाड़ी झुरमुट मैदानों में, खेत की रेत में, खलिहानों में, डाली डाली पर रुक रुक कर, थकी थकी सुस्ताई धूप। झाड़ी में, झुरमुट में, झाड़ी झुरमुट क्या होता है कि छोटे छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं अनवांटेड होते हैं, मतलब वो उनका कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन वो उगाते हैं उसी को, और बहुत
जगह में अपना घेरा बना लेते हैं तो उसी को झाड़ी झुरमुट कहते हैं। मैदानों में जहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं रहती, एकदम खुला मैदान रहता है, खेत की रेत में यानी कि खेत की जो मिट्टी होती है वहाँ पर, खलिहानों में, डाली डाली पर, खलिहान जहाँ पर आप जानते हैं खलिहान किसको कहते हैं, जैसे गांव में खेती होती है तो वहाँ पर अनाज वगैरह ले जा करके जब हम खेत से अनाज काट के, खलिहान एक खुली ज़मीन होती है वहाँ पर अनाज को रख देते हैं, उसी को खलिहान कहते हैं। खलिहानों में डाली डाली पर रुक रुक कर थकी थकी सुस्ताई धूप, और प्रत्येक डाली पर रुक रुक करके जब वो इतना चल देती है तो वो थक जाती है, और थकने की वजह से ऐसा लगता है कि वो सुस्ताने लग रही है। ठीक है, यानी कि रेस्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब हम आगे देखते हैं। जाड़े में मन भाई धूप, गर्मी में गरमाई धूप, तपती रहती तन झुलसाती, बरखा में शर्माई धूप। जाड़े में हमें धूप कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो जाड़े में मन भाई धूप यानी कि हमारे मन को भाती है। आपको भी अच्छी लगती होगी, है ना? ऐसा कौन है कि जाड़े में किसी को धूप नहीं अच्छी लगती? आपको भी अच्छी लगती होगी। तो कह रहा है कि जाड़े में मन भाई धूप, गर्मी में गरमाई धूप। और जब गर्मी होती है, इस समय गर्मी का मौसम है, आप भी देख रहे हैं कि जब बहुत तेज़ गर्मी होती है तो धूप हमें अच्छी नहीं लगती है, यानी कि बहुत गर्म करती है। तपती रहती तन झुलसाती, और जब तेज़ धूप हो जाती है तो वो हमारे तन को झुलसा देती है, यानी कि हमारे शरीर के जो स्किन होती है उससे झुलस जाती है, फीकी पड़ जाती है। और बरखा में शर्माई धूप, जब बारिश होती है, आजकल देख रहे हैं कि बारिश का भी मौसम अचानक से बन जाता है, तो उस समय क्या होता है कि शर्मा जाती है, किसी लड़की की तरह, किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा करके वो कहीं छुप जाती है। फूल फूल में, कली कली में, धीरे धीरे गली गली में, जाने कब खिड़की पर उतरी, घर में घुसी लजाई धूप। और धूप जब दिन भर चलती रहती है, वो फूलों में, कलियों में, गली गली में, जाने के बाद जब हमारे खिड़की पर उतरती है, तो जब घर में प्रवेश करती है तो वो क्या करती है? लजा जाती है। ऐसा लगता है कि घर में घुसते ही वो शर्मा जाती है, यानी कि हमारे घर में वो प्रवेश कर जैसे ही करती है तो ऐसा लगता है कि वो शर्मा गई है। ठीक है, राहें छोड़ो, खिड़की खोलो, कुछ मत बोलो, घूमो डोलो, धूप हवा में घुल मिल जाए, मच्छर कीट पतंग भगाए। देखिए अभी ऊपर दिया था ना, ऊपर मैंने बताया ना कि धूप में बहुत सारे गुण होते हैं। क्या करती है ये कीट पतंगों को भी भगा देती है। जब धूप होती है ना तो कीट पतंगे, जो अनवांटेड कीट पतंगे होते हैं, उनको क्या करती है? भगा देती है। यानी कि धूप के निकलने से बीमारियां भी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती हैं, बहुत सारे ऐसे कीट पतंग होते हैं जो हमें नुकसान देते हैं, वो भी भाग जाते हैं। धूप हवा में घुल मिल जाए, और धूप जो होती है, हवा जब चलती है, तेज़ चलती है, तो धूप उसमें क्या करती है? घुल मिल जाती है। कुछ मत बोलो, घूमो डोलो, मतलब कह रहा है कि राहें छोड़ो, खिड़की खोलो। जब शाम के टाइम में धूप आती है तो हम क्या करते हैं? हल्की हल्की धूप आने की वजह से हम अपनी खिड़की को खोल देते हैं, और कुछ मत बोलो, कुछ भी नहीं बोलते हैं, घूमो डोलो, यानी कि क्या करती है ये? हम लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, और ये धूप जो होती है हमारी खिड़की से हमारे घर में घूमने डोलने लगती है। ठीक है, सूरज निकला आई धूप, दिन भर राम दुहाई धूप, शाम हुई सो गई कहाँ जा, अलसाई अलसाई धूप। सूरज निकला, देखिए इसका क्रम कैसे चलता है कि जब सूरज निकलता है तब ये आ जाती है। दिन भर राम दुहाई धूप, और दिन भर भगवान जाने क्या क्या करती है, कहाँ कहाँ जाती है, और अपनी सब जगह अपने प्रकाश को फैलाती है। शाम हुई सो गई कहाँ जा, और जब शाम होती है तो कहाँ जाकर सो जाती है। ऐसा लगता है कि वो अलसा गई है, मतलब उसको नींद आ रही है, और वो कहीं जा कर के सो जाती है। और इस कविता के राइटर कौन है? विष्णुकांत पांडे। तो बच्चों, ये थी धूप कविता जो अभी हमने पढ़ा। अब इस कविता को हम लिखेंगे कैसे, इसको फेयर कॉपी में कैसे लिखेंगे, देखिए मैं दिखाती हूँ। ऊपर सबसे पेज नंबर और डेट लिखा हुआ है, आप भी पेज नंबर और डेट मेंशन करेंगे। उसके बाद पार्ट 1 डालेंगे धूप, और उसके बाद कविता, फिर ऐसे 4 लाइन,
फिर चार लाइन लिखने के बाद फिर एक लाइन को आप स्किप कर जाएंगे, फिर 4 लाइन लिखेंगे। ऐसे देखिए मैंने यहाँ पे पूरी कविता लिखी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप क्या करेंगे, आप पूरी कविता नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ 8 लाइन लिखेंगे। 8 लाइन कौन सी, देखिए मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देती हूँ कि यहाँ तक की कविता आपको लिखनी है, ठीक है। आप बस इतनी ही कविता लिखेंगे और उसके बाद ये नीचे आप इसके राइटर का नाम लिख देंगे। इसके राइटर का नाम कैसे लिखना है, मैंने देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए मैंने सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप ऐसे लिख करके राइटर का नाम उसको रेड पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप क्या करेंगे, पहले कविता लिख लेंगे, फिर देखिए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर आप क्या करेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे। ऐसे शब्दार्थ लिखेंगे, वहाँ भी ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बीच में स्केलिंग की है, फिर शब्दार्थ लिखने के बाद फिर आप रेड पेंसिल से कर दीजिएगा, इसको भी लाइनिंग भी रेड पेंसिल से करिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये वाला जो श्रुत लेखन लिखा है मैंने, नेक्स्ट पेज पर 1 2 3 करके यानी कि 10 तक आप क्या करेंगे, श्रुत लेखन लिख करके हेडिंग डाल करके लिख देंगे। तो इस तरह से आपका 3 पेज हो जाएगा। फर्स्ट पेज पे 8 लाइन की कविता, सेकंड पेज पर ये शब्दार्थ और थर्ड पेज पर ये श्रुत लेखन। इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। हैव अ गुड डे।